उनकी जांच के ऊपर आदेश आए। तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज से परेशान होते हुए आज इन लोगों ने जो भोपाल की दौड़ लगाई है, दुकानों का घोटाला हुआ, कितने की नगर पालिका की दुकानें थी, किस आरक्षण की थी, कितने में बेची गई। देखिए गड़बड़ियां तो बहुत है, या हम लोग को डाटा मांगते हैं, कोई डाटा ही नहीं है। तो बिना लिखा पढ़ी के जो लोगों ने कार्यकाल किए, बहुत ही वित्तीय अनियमितताएं हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 6 की महिला पार्षद रजनी पूनम जायसवाल के यहाँ। मामला नगर पालिका से जुड़ा है, जिस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। नगर पालिका में नगरीय प्रशासन से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें 2008 से लेके 2022 तक के कार्यकाल की जांच के आदेश किए गए हैं। उस जांच के आदेश के बाद एक खबर देर रात निकलकर सामने आई है कि टीकमगढ़ के भाजपा विधायक अपने नेतृत्व में भाजपा पार्षदों को लेकर आज मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं और यहाँ के सीएम गीता मांझी की शिकायत की जाएगी। शिकायत क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही ये खबर चर्चाओं में आई तो आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है महिला पार्षद रजनी जी। रजनी जी, नगर पालिका का एक मामला लगातार चल रहा है, गीता मांझी को हटाने की तैयारी चल रही है, क्या पूरा मामला है, क्या जानते? जी, कल ही मैंने सुना कि यहाँ के कुछ पार्षद विधायक जी के साथ में भोपाल गए हैं और सीएमओ के ऊपर उनकी नाराजगी और वहाँ पे आपत्ति दर्ज कराने, और इस उद्देश्य से गए कि शायद मैम का ट्रांसफर हो जाए। देखिए, मैं किसी का पक्ष ना लेते हुए मैं स्पष्ट अपनी तरफ से बता दूं कि हमारी जो सीएमओ मैडम है, जो नगर पालिका मुख्य अधिकारी है, बहुत अच्छी, नेकदिल और इच्छा शक्ति से काम करने वाली अधिकारी है। उनमें इच्छाएं रहती है, उनके पास प्लान्स होते हैं कि हमें ये कार्य करना है, ये करना है, और पूरी ईमानदारी के साथ वो अभी तक कार्य कर रही हैं और सभी वार्डों में कार्य हो रहे हैं। ना वो कभी कांग्रेस का व्यक्ति देखती है, ना पार्षद, ना कभी वो बीजेपी का पार्षद देखती है। कभी उनके इसमें इस तरह का रवैया मैंने अब तक नहीं देखा है। मैडम अच्छा काम कर रही है और जैसा कि अभी हाल ही में पता चला है कि 2008 से लेकर पिछले साल तक के जांच के आदेश आए हैं। नगर पालिका अध्यक्षों ने जो कार्यकाल निभाए हैं यहाँ पे, उनकी जांच के ऊपर आदेश आए। तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज से परेशान होते हुए आज इन लोगों ने जो भोपाल की दौड़ लगाई है, मुझे लगता है ये उसी चीज से चिंतित है और पूरा शहर जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। दुकानों का घोटाला हुआ, कितने की नगर पालिका की दुकानें थी, किस आरक्षण की थी, कितने में बेची गई, पूरा शहर अच्छे से जानता है और उसी का ये परिणाम था कि बदलाव आया। जी, जो नगर पालिका की सीएमओ है गीता मांझी, उनके खिलाफ पहले भी शिकायत उन्हें हटाने की तैयारी की गई। एक बार एक आदेश भी हुआ था, उनको वहां से हटा के अटैच कर दिया गया था पूर्व जिले के साथ, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट की शरण ली थी और फिर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। अभी वो हाईकोर्ट के स्टे पर है और ऐसे में उनका तबादला होना कितना उचित मानेंगे अगर होता है? देखिए, मैडम के ऊपर जो पहले कार्रवाई हुई थी वो बहुत आनंद फानंद में हुई थी, बिना किसी जांच के, बिना किसी आरोप के। मतलब कुछ ही दिन होने यहाँ पे हुए थे और बोल दिया गया कि काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। तो उसी के आधार पर वो स्टे लेकर आई कि मेरे को अभी आए हुए समय कितना हुआ है और जितने आरोप आप बता रहे हैं वो पहले की कार्यकाल के सीएमओ के हैं, आप उसकी जांच कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वहाँ उनकी जीत हुई थी और यहाँ पे वापस से वो आई है और अच्छा कार्य कर रही हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी दबाव में आदेश कराया गया, उनके ऊपर कार्रवाई कराई गई, वो पुनः उन्होंने ज्वाइन किया और आज वो अपना बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मैंने वाकई में आमिर भाई, मैंने उनको डीपली देखा है कि मैडम हर किसी फाइल पे यूं ही साइन नहीं करती हैं, हर चीज के रिटर्न उनके पास प्रॉपर हो। उनको ये लगता है कि कल को जब टेन्योर उनका पूरा होगा, उनका जब कार्यकाल पूरा होगा, जब वो यहाँ से जाएंगी तो उनकी कार्यकाल की फाइलों से दूसरे कर्मचारियों को, अधिकारियों को परेशानी ना आए। तो बहुत अच्छे से रिटर्न में वो अपना कार्य कर रही है, नियमों के अंतर्गत वो अपना कार्य कर रही है और हम सभी पार्षद उनके कार्य प्रणाली से खुश हैं। अच्छा, आपको कह रही हैं कि वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन भाजपा की जो पार्षद हैं वो नाराज किस वजह से, और विधायक उनको अगर मुख्यमंत्री तक ले जाने की बात करते हैं मामला तो बड़ा हो जाता है, कारण क्या है, आखिर ये नाराज क्यों? देखिए, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, सभी बीजेपी के पार्षदों के भी वार्डों में काम हो रहे हैं। आपको एक सही आवेदन परिषद में भी सभी के पास हुए हैं, टेंडर की प्रक्रिया हमारे लगातार चल रही है। अब उनकी नाराजगी किस बात से है, कहाँ मैडम उनका किन चीजों में साथ नहीं दे पा रही है या नहीं दे रही है, तो उनकी नाराजगी के लिए तो कई पॉइंट्स हो सकते हैं, कई मुद्दे हो सकते हैं कि वो क्यों नाराज है। जो
सिस्टम से जो काम हो रहा है मैं तो उसको देख रही हूँ, अच्छा कार्य हो रहा है। उनकी नाराजगी के लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पूनम जी, एक चीज और निकल कर सामने आई, जो पत्र नगरीय प्रशासन से आया है उसमें लिखा है वर्ष 2008 से वर्ष 2022 तक। इसमें 2 साल का कार्यकाल मिला लेंगे हम, प्रशासक रहे, 2 साल पूर्व विधायक के श्रीवास्तव भी रहे, और लगभग पूरा कार्यकाल जो है वो अपने यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं राकेश गिरी, उनकी पत्नी और उनका है, 5 साल उनका, 5 साल उनका। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कुछ गड़बड़ी हो, इस वजह से ये शिकायत हो रही है? देखिए, गड़बड़ियां तो बहुत हैं। आज हम लोग जब मेरे अपने वार्डों के लिए कोई चीज का फाइल मांगती हूँ या हम लोग कोई डाटा मांगते हैं, कोई डाटा ही नहीं है। कभी बिना फाइलों के पेमेंट हुए, बिना फाइलों के काम हुए हैं। बस कह दिया ये ठेकेदार ये काम करेगा, पेमेंट हो गया। आपकी लिखा पढ़ी प्रोसेस होती है ना, एक सिस्टम होता है। ये सरकार का काम है, ये आपका प्राइवेट घर का काम नहीं है कि आपने उठाया मुंह कहीं भी दीवार बना दी, उठाया मुंह कहीं भी दीवार तोड़ दी। तो एक जो फाइलें हैं वहां पे डाटा की बहुत कमी है। हम जब भी किसी कर्मचारी से कहते हैं कि हमें इस चीज का जानकारी दीजिए, इस चीज की जानकारी दीजिए, तो हर कर्मचारी एक दूसरे पे बोलता है मेरे को तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं ये भार लिए हुए, इसके पहले वो थे उनके पास होगा। उनसे बात करो तो कहते मेरे को तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ है ही नहीं फाइल हमारे पास। तो बिना लिखा पढ़ी के जो इन लोगों ने कार्यकाल किया, बहुत ही वित्तीय अनियमितताएं हैं और उसकी जांच होना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि जांच के आदेश तक आए। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी उपलब्धि मानूंगी मैं भारत इसकी प्रदेश सरकार की, कि उन्होंने हम लोगों की और यहाँ की जनता की जो परेशानियां थी और जो शिकायतें थी नगर पालिका की कार्य प्रणाली को लेकर, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। और जो टीम गठित की गई है उनको, वो लोग अपना निष्पक्ष कार्य करें और सीएम मैडम उनकी सहयोग करें, जो कमेटी को चाहिए वो उपलब्ध कराए। ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार की पर्दे जो है वो खुलना शुरू हो रही है, इससे घबराती है, शिकायत की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। आज जो कल जो रातों रात ये लोग दौड़ लगाए हैं भोपाल को लेकर, और जो लेटर जारी हुआ है जांच का, उससे साफ जाहिर होता है कि आपके ऊपर जब जांच के आदेश आए तब आप चाहते हैं कि सीएमओ का ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि सीएमओ मैडम आपसे सेटल नहीं हो रही है, आपसे मैनेज नहीं हो पा रही है। पर वो आगे उनका भी वो करियर है। और मैं देख रही हूँ वो अकेली महिला सुबह 6 बजे से जाती है, शाम के 6 बजे तक, 8 बजे तक नगर पालिका में रहती है, दौरे पे रहती है, फील्ड में जा रही है, हर किसी की बातों को नहीं, वो चीज की जांच तक करती हैं, समझती हैं उस चीजों को, अपनी कमेटी से बात करती हैं और बहुत मेहनत कर रही है। अकेली रहने वाली ग्वालियर की हैं, पर वो यहाँ संघर्ष के साथ अपना ये कार्यक्रम कर रही है। इसके पहले हमने माधुरी शर्मा जी को भी देखा था, बहुत अच्छी महिला अधिकारी थी, वो निष्पक्ष कार्य कर रही थी। और जांच होना, कार्य होना, देखिए कार्य करने को मना नहीं करते, ऊपर से फंड आ रहा है, उनका काम है फंड को रिलीज करना, पर वो भी एक सिस्टम के तहत होना चाहिए। आप बोलो नहीं हमारा तो 5,000 का बिल है, आप 50,000 का पेमेंट कर दो, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, उनको भी जवाब देना है। तो इसी तरह इन्हीं सब जांच का जो आदेश आया है, उसी से डरते हुए, घबराते हुए जो दौड़ लगाई गई है सीएम के समक्ष, मुझे उसी में लगता है कि 100% ये उसी की चिंता है उन्हें। अच्छा, इसमें एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आप भी महिला हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ टीकमगढ़ में जो महिला अधिकारी आते हैं, जैसे आपने माधुरी शर्मा का नाम लिया, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बताया ये जा रहा था कि कोई फाइल जो है भ्रष्टाचार की उन्होंने पकड़ ली है, तो फिर उन्हें हटाने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र चले। इतना ही नहीं, तस्वीर आई थी टीकमगढ़ विधायक, भाजपा विधायक की, कि वो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनके पास मिलने गए थे और तमाम तरह की चर्चाएं भी आप हुई थी, सूत्र ये भी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी के लोगों ने उस समय कुछ गलतियां कर दी थी जिस वजह से माधुरी शर्मा को हटा दिया गया था? वो भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो तभी खुल रही थी, उनको इतने दिन तक रुकना ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, आपकी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों ने ये मन बनाया हो कि नहीं हमारा विधायक, उनको लगाओ हमारे हाथ से, किसके का उनको लगाओ हमारे हाथ से। उस समय आपको पता है सिंधिया वाला जो मसला चल रहा था। तो ऐसा क्यों कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, माधुरी शर्मा को हटा दिया गया, वो जांच कर रही थी, और अब तो भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, अब दूसरी महिला अधिकारी को टारगेट गीता मांझी को किया जाए। तो केवल महिलाओं पर ये टारगेट क्यों, राजनीतिक जो षड्यंत्रबाजी चलती है वो इन महिलाओं पर क्यों दिखाई जा रही है? देखिए यहाँ पे टीकमगढ़ में एक परिवार, सो कॉल्ड गिरी परिवार, उनको लगता है कि इस टीकमगढ़ में, इस विधानसभा में, इस जिले में हमारी ही चलेगी।
ये जिला, ये शहर वो अपनी बखूबी समझने लगे हैं कि हम जहां चाहें जो भी चाहें कर सकते हैं, जिस अधिकारी को दबाना चाहे दबा सकते हैं, किसी भी आम जनता के व्यक्ति को हम टॉर्चर कर सकते हैं, किसी का भी घर तोड़वा सकते हैं। तो एक तरह का जो इस तरह का उन्होंने अपने आप का रवैया बना लिया है कि हम ही सब कुछ है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माधुरी शर्मा जी जब थी, मुझे अच्छे से याद है, हमारे यहाँ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से, जिला टीकमगढ़ की तरफ से भी काफी कार्रवाई की गई और उनका सपोर्ट भी, हम लोग सपोर्ट में भी उतरे थे माधुरी मैडम के। पर ये इन प्रकरण इन्होंने उस मैडम का ट्रांसफर करा लिया, जिसके बाद में भी हम लोगों को हमेशा दुख रहा और हम लोग उस चीज का आज भी बैठकों में जिक्र होता है कि ये कमलनाथ सरकार थी, फिर भी एक इतनी अच्छे अधिकारी का ट्रांसफर होना दुखद है, वाकई में वो दुखद था। और इस तरह से अब दूसरे अधिकारी को आप टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पे वही अधिकारी टीकमगढ़ में आए जो आपके घर नतमस्तक हो, आपसे लेन देन करके साइलेंट हो जाए, आप जो चाहें वो आग लगाएं शहर में, आप जो चाहें वो करें। तो आप शहर को गोद लेना, आपने शहर को अपना कब्जा में समझ रखा है कि शहर में जो चाहेंगे वो होगा, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर पालिका का एक कर्मचारी हो, आप सबको अपना जागीर समझने लगे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है और ये आने वाले चुनाव में जनता इसका भी मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरह से नगर पालिका चुनाव में उन्होंने, जनता ने जवाब दिया है कि कोई भी परिवार और कोई भी व्यक्ति इस शहर को, इस जिले को और इस विधानसभा को अपना गुलाम ना समझे और ये ना समझे कि आप ही सब कुछ है और बाकी सब लोग, हर आदमी को आप सोचते हैं कि पैसे से खरीद लेंगे, हर आदमी आपके लिए बिकाऊ है। तो अब ये आप भूल जाइए, आपका एक वक्त था, आपने एक दौर था जिसमें आपको जनता ने सपोर्ट किया और उसका आपने गलत फायदा उठाया। तो अब ये जनता और ये दौर आपका नहीं है और आने वाले चुनाव में आपको इस चीज का जवाब देगी जनता, बहुत अच्छे से देगी। और माधुरी शर्मा जी के कार्यकाल के लिए मुझे भी दुख है कि हमारी सरकार होते हुए हम सब ने उसमें काफी प्रयास किया, हमारे टीकमगढ़ के वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रयास किया था कि उनका ट्रांसफर ना हो, बहुत लिखा पढ़ी भी की गई, सब बातें भी की गई, पर जो हुआ वो बहुत दुख का बात है। एक खबर आई थी जो कि कमलनाथ से टीकमगढ़ विधायक मिले हैं, तस्वीर भी आई होगी, शायद आपने देखा हो। तो क्या सचमुच उस समय ये कहा गया था कि ये कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे? नहीं, देखिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कोई भी विधायक उनसे जाके मिल सकता है। अब वो अपने क्षेत्र के लिए किसी काम से गए, अपने व्यक्तिगत किसी काम से गए या जनरल उनको राम राम दुआ सलाम करने गए, तो ये एक फोटो आना और उनका इस तरह से शामिल होना हमने भी सुना था। पर एक मुख्यमंत्री का पास एक विधायक क्यों गया है उसका तो मैं कुछ बता नहीं सकती कि वो किस कारण से वहां गए हैं। ये बात जरूर आई थी कि शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और सिंधिया जी का भी उस टाइम से सब चल रहा था। तो मैं नहीं जानती कि वो मुलाकात एक सामान्य मुलाकात थी कि कोई और बात थी। अभी कांग्रेस किस स्थिति में है गीता मांझी के मामले में? भी हमारे सभी पार्षद और हमारी पूरी नगर परिषद मैडम के सपोर्ट में है, क्योंकि हमने मैडम को देखा है, उनकी कार्यप्रणाली को देखा है। वो किसी भी तरह से मैनेज होने वाली महिला नहीं है, एक अच्छी अधिकारी है और एक अच्छी इच्छा शक्ति रखती है। जहां से वो ट्रांसफर होकर आई है वहां की वो सीएमओ थी, तो वो हमें भी कहती है, हमें भी सिखाती है। वो जानती है कि नए पार्षद है तो वो हमें भी हमारे अधिकारों के बारे में बताती है और हमें भी मार्गदर्शन देती है कि आप लोग ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तो कार्यकाल तो अच्छा चल रहा है, हम सभी खुश हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी उनके कार्यकाल से खुश हैं और आगे जनता अपने धीरे धीरे अब जिस तरह से हम लोगों ने कमान संभाली है, आप देखेंगे नगर की जनता हमारी परिषद से खुश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रजनी पूनम जायसवाल जी, जिनसे हमने बात की और उन्होंने कहा है कि टीकमगढ़ जिले की जो राजनीति है, यहाँ जो भाजपा के लोग हैं या भाजपा के विधायक हैं वो सिर्फ महिला अधिकारियों को टारगेट करते हैं। उनको डर लगता है कहीं महिला अधिकारी जो जांच के आदेश हुए हैं नगरीय प्रशासन से, उन आदेश का पालन करते हुए कई भ्रष्टाचार की परतों को उजागर ना कर दें।